Hello dear TYBSC. So in the last lecture we have seen the phagocytosis process which takes place in the innate immunity in the second line of defense system. So here we are going to see the one more pathway or the system which works in the body, which is complement system. Again it is a part of innate immunity or the second line of defense. So here we are going to see which types of the proteins assist the innate immunity. तो कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं, जो हमने देखा था कि वो प्रोटीन्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं या कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं टू द इनेट इम्यूनिटी कि उसके प्रॉपर फंक्शनिंग में असिस्ट करेंगे या तो खुद भी वो पैथोजन का एलिमिनेशन का फंक्शन कर सकते हैं, इनमें वो एबिलिटी है। तो इनका जनरली फंक्शनिंग है कि वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। अब इनका नाम है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, मतलब कि वो ऐसा कुछ तो स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन पे बनाते हैं जिससे फैगोसाइट्स वगैरह सेल्स, फैगोसाइट्स हो या डेंड्राइटिक सेल्स हो या मैक्रोफेजेस हो, वी कैन से, वो आके दे कैन डू द फैगोसाइटोसिस ऑफ द सेल और किल द सेल। तो यही उनका काम होता है, या तो वो खुद भी किल कर सकते हैं, लाइक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगी, उसको पोर्स फॉर्म करेंगे, इट विल लीड टू द लाइसिस ऑफ द सेल। यही होता है इन द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो एक ऐसे इट इज़ अ सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ प्रोटीन्स और द कैस्केड। एक कैस्केड में एक सीरीज में ये काम करते हैं कि एक एक्टिवेट होकर दूसरे को एक्टिवेट करेगा, दूसरा और तीसरा मिलके, दूसरा और पहला मिलके तीसरे को एक्टिवेट करेगा। दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कि वो एक कैस्केड में वर्क करेंगे, एक सीरीज में वर्क करेंगे, एक दूसरे को एक्टिवेट करते जाएंगे एंड फाइनली वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, जिससे एक तो वो खुद लाइसिस कर ले या तो वो फैगोसाइट्स को हेल्प करे या उनको सिग्नलिंग करे कि अभी उनको लाइसिस करना है या फैगोसाइटोसिस करना है। तो यही इनका फंक्शनिंग है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। तो इसमें जनरली अगर इसकी इन्वेंशन की बात करें फॉर योर जनरल नॉलेज, तो ये जूल्स बॉर्डेट नाम के साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था। और इस सिस्टम में जो है, जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, दे आर अबाउट द 20 प्रोटीन्स और जाइमोजेंस के फॉर्म में। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट फॉर अगेन रिवाइजिंग इट, तो वो 20 प्रोटीन जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं ब्लड में। तो वो ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में रह के अगर वो किसी ट्रिगरिंग फैक्टर पे जाके कोइंसाइड हो जाए, लाइक कभी इट विल इफ इट कोइंसाइड्स विद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, इफ इट कोइंसाइड्स विद द मैनोज, इफ इट कोइंसाइड्स विद द इवन द लिपोपॉलीसैकेराइड पेप्टिडोग्लाइकेन स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया, तब भी ये ट्रिगर होते हैं, एक्टिवेट होते हैं और जाइमोजेंस और द इनएक्टिव एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते। वो क्या करेंगे, एक दूसरे को एक्टिवेट करके एंजाइम्स एक्टिवेट करेंगे और एंजाइम्स एक्टिवेट होने के बाद क्लीवेज हो के फाइनली कुछ तो भी ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, या इन जो सरफेस है सेल के, बैक्टीरियल सेल के, कुछ तो भी उस पर ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे कि हमारे फैगोसाइट्स को ये पता चल जाए कि इसको हमें किल करना है और इससे रिजेंबल और भी बैक्टीरियाज को हमें किल करना है। तो ये सिग्नलिंग का काम करेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो। एंड अलॉन्ग विद दैट वो खुद भी किल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो एक आधे बैक्टीरिया को वो खुद किल कर सकते हैं कि पोर्स वगैरह फॉर्म करके लाइसिस करके वो खुद भी किल कर सकते हैं। देन अगर इस ओवरऑल सिस्टम की बात करें तो ये तीन पाथवे का बना है। वो हो सकता है क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेट पाथवे और लेक्टिन पाथवे। उसको मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे भी बोला जाता है। तो ये जो तीनों पाथवे है दे वर्क हैंड इन हैंड। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होना है तो उसको चाहिए कि कोई एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स उनको कोइंसाइड हो, तब ये प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाएंगी। अगर मैनोज आपको पता होगा कि मैनोज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट जो सिलेक्टिव बैक्टीरिया पे प्रेजेंट रहता। HIV वायरस पे भी वो प्रेजेंट है प्रोटीन कोट में। इवन सैल्मोनेला निजरिया जो बैक्टीरिया है या लिस्टरिया जो बैक्टीरिया है, उनके भी सरफेस पे ये मैनोज पे प्रेजेंट रहता है सिलेक्टिव बैक्टीरिया के। तो वो बैक्टीरिया अगर कोइंसाइड हो जाए इनको प्रोटीन्स को, ये इनएक्टिव जाइमोजेंस अगर इनसे कोइंसाइड हो या इनसे टकरा जाए तो ये एक्टिवेट हो जाते। तो वो कौन सा पाथवे करेंगे फिर, दे विल परफॉर्म द अल्टरनेटिव पाथवे। देन
नॉट अल्टरनेटिव, सॉरी, लेक्टिन पाथवे। देन अल्टरनेटिव पाथवे की बात करें तो अगर हमारे बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया आए, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, तो उस पर आपको पता है स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड, पेप्टिडोग्लाइकेन। अगर उनसे ये लोग कोइंसाइड हो जाए ये प्रोटीन, तो वो अपना अल्टरनेटिव पाथवे एक्टिवेट करेंगे। अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से कोइंसाइड हो जाए तो वो क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हो जाए करेंगे। तो ये जो पाथवेज है दे वर्क इन हैंड। तो इनका जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब जो एक्टिवेट होने वाला पार्ट है, वो डिफरेंट है। आपको ये याद रखना है कि कौन सा पाथवे कब एक्टिवेट होता है। और उसके बाद की जो सीरीज़ है थोड़े डिफरेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, बिकॉज मैंने आपको बोला बी हो सकते प्रोटीन, डी हो सकते, या तो फिर सी प्रोटीन्स हो सकते। तो जो सी और जो सी प्रोटीन है वो अगेन C1 to C9 तक डिवाइड है उनके सब यूनिट से। एंड जो बी एंड डी प्रोटीन है वो बस इंडिविजुअल है। तो ये जो है ये प्रोटीन्स का एक एक्टिवेशन का जो एक पाथवे है, इट इज़ नोन एज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो हम एक वन बाय वन सब पाथवे देखने वाले हैं। अब ये क्लासिकल पाथवे जो है, इसको क्लासिकल बोला जाता है बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट पाथवे टू गेट डिस्कवर्ड। ये पहला पाथवे जो डिस्कवर किया गया था। एंड उसके बाद अल्टरनेटिव पाथवे डिस्कवर किया गया, इसकी वजह से उसको अल्टरनेटिव बोला जाता है बिकॉज इट इज़ अल्टरनेटिव टू द क्लासिकल पाथवे। देन थर्ड पाथवे इज़ द लेक्टिन पाथवे, जो मैंने आपको बताया मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन की वजह से इसका नाम लेक्टिन पाथवे है। तो अभी हम फर्स्ट देखेंगे क्लासिकल पाथवे। तो ये फर्स्ट इन्वेंटेड है। तो ये कब जिसकी मैंने आपको बोला इट गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज देयर। सो ये जो पाथवे है, व्हेन द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड इट विल गेट एक्टिवेटेड। तो वहाँ पे सबसे पहले कौन सा प्रोटीन आएगा? सबसे पहले द प्रोटीन विल कम इज C1। तो जो C1 है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको समझ नहीं आएगा, जस्ट आई विल एलोबरेट इट टू यू एंड यू नीड टू प्रैक्टिस इट ऑफन सो दैट यू रिमेंबर। तो ये C1 जो है इट विल गेट एक्टिवेटेड। C1 एज एन एंजाइम और एज एन कैटलिस्ट एक्ट करेगा जो C4 एंड C2 का क्लीवेज करेगा। C1 क्या करेगा? C2 एंड C4 का क्लीवेज करेगा इनटू द C2A C2B एंड C4 का करेगा C4A C4B। तो ये जो C4 का C4B पार्ट है ना, तो आपको मैं एक बताना भूल गई कि जो C प्रोटीन से वो डिवाइड होते हैं इंटू CA एंड CB। तो वो जो CA जो होता है ना वो स्मॉलर पार्ट होता है, CB इज़ अ लार्जर पार्ट। और जब ये दोनों दो प्रोटीन्स क्लीव हो रहे साथ में, तो उनका एक का A पार्ट और एक का B पार्ट कंबाइन होके एक एंजाइम बनता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन से का A पार्ट है एंड कौन से का B पार्ट इज़ देयर। तो यहाँ पे C4 का B पार्ट इज़ देयर एंड C2 का A पार्ट इज़ देयर। तो ये दोनों जाके कंबाइन होंगे, एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ C4B2A, जिसको C3 कन्वर्टेज यहाँ पे कहा जाता है। C3 कन्वर्टेज जो हमारा मेन एम है फॉर्मेशन का, इट इज़ C3 कन्वर्टेज। तो C3 कन्वर्टेज अगर फॉर्म हुआ तो ये C3 कन्वर्टेज अगेन एक एंजाइम के जैसे एक्ट करता है। तो ये जो C4B2A है इट विल क्लीव द C3, और C3 को क्लीव करके उसका जो C3B पार्ट है इट विल कंबाइन विद द C4B2A जो हमने स्टार्ट में C3 कन्वर्टेज फॉर्म किया, तो ये उसको जाके बाइंड होगा। तो ये ओवरऑल क्या फॉर्म हुआ? C5 कन्वर्टेज। जब ये एक्टिवेट होगा C5 कन्वर्टेज क्या है? C4B2A C3B, और ये तीनों का मिलके फॉर्म हुआ C5 कन्वर्टेज। वो क्या करेगा? C5 का क्लीवेज करेगा इनटू C5A C5B, फिर वो आगे जाके C6 का क्लीवेज करेंगे, उसका C6B का पार्ट लेंगे, C6 जो है C7 को क्लीव करेगा, C7 C8 को क्लीव करेगा। फाइनली क्या ये सब क्लीव होके जो फाइनली एक्टिवेट होगा वो है C9, और C9 हमारा मेन हीरो है यहाँ पे। वो हीरो क्या करेगा? इट विल अट्रैक्ट द फैगोसाइट्स और इट विल डू द पोर फॉर्मेशन इनटू द एंटीजन और द बैक्टीरियल सेल और द वायरस। ये यहाँ पे पोर फॉर्मेशन करता है। तो ये मेजर हमारा फॉर्मेशन का एम है कि C9 फॉर्म हो। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि ये जो C3 कन्वर्टेज के बाद का जो ये हाफ पाथवे है ना, ये तीनों में सेम है, ये C5 तक सेम पाथवे है। तो ये पाथवे बहुत सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए, ये जो पहले का पार्ट है ये C3 तक
ये सब में थोड़ा अलग है, इसकी वजह से थोड़ा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड के लिए, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. देन द सेकंड पाथवे वी आर गोइंग टू सी इज द अल्टरनेटिव पाथवे. सो हियर अल्टरनेटिव पाथवे की बात करें तो यहाँ पे हमारे जो मेजर रोल प्ले करने वाले जो फर्स्ट प्रोटीन इज देयर इज C3. तो C3 यहाँ पे हमने देखा C1 है, यहाँ पे इस C3 अल्टरनेटिव में. तो जो C3 है वो अपने आप में एक एंजाइम है, एक प्रोटीन है, थोड़ा वीक उसमें बॉन्डिंग होता है. दैट इज़ वाई फर्स्ट अगर वो C3 जाके किसी बैक्टीरिया को बाइंड होगा, वो कब होगा बाइंड, जब उस पर लिपोपॉलीसैकेराइड हो, पेप्टिडोग्लाइकेन हो, तब वो बाइंड होगा. तो अगर वो इससे कोइंसाइड हो तो वो उसको जाके बाइंड करेगा. तो वो अगर बाइंड हुआ तो वो अपने आप ही क्लीव हो जाता है, क्योंकि वो वीक बॉन्ड उसमें है. तो वो क्लीव होके उसका जो C3B पार्ट है वो जाके, जो मैंने आपको सिखाया था C, B एंड D होते हैं, उसका जो B प्रोटीन है वो उसको जाके बाइंड होता है, उसको एक्टिवेट करता है. और इस पार्ट को C3B को कहा जाता है C3 कन्वर्टेज. यहाँ पे अगेन सेम C3 कन्वर्टेज ऐसे फॉर्म होता है. तो ये जो C3 कन्वर्टेज आपको पता है वो किसको क्लीव करेगा, C3 को. C3 क्लीव होने के बाद वो किसको कन्वर्ट क्लीवेज करेंगे, C5 को. मतलब ये आगे की प्रोसेस सेम है जैसे मैंने आपको क्लासिकल पाथवे में बताई. तो यहाँ तक आपको याद रखना है. यहाँ पे मेन हीरो इज़ द C3. वहाँ पे हमने देखा था C1 स्टार्ट करता है, यहाँ पे C3 स्टार्ट करता है. देन लेक्टिन पाथवे की बात करें तो लेक्टिन पाथवे में जो है दो ये कब होता है, जब अगर मैनोज अगर रेसिड्यू हो लाइक सैल्मोनेला और निजेरिया में, तो तब जाके ये पाथवे एक्टिवेट होता है. तो इसमें जो मैनोज में MASP1 एंड MASP2 ये दो नाम के एंजाइम से या प्रोटीएजेस है वो एक्टिवेट हो जाते हैं. अब वो एक्टिवेट होंगे तो वो क्या करेंगे, C4 को क्लीव करेंगे, C2 को क्लीव करेंगे. जैसे हमने क्लासिकल पाथवे में हमारा C1 करता है वो काम यहाँ पे MASP1 एंड MASP2 करेंगे. तो वो जो प्रोटीन्स है वो क्या करेंगे, C4 को क्लीव करेंगे, C2 को क्लीव करेंगे. फिर आगे का पाथवे सेम है, C1 C4 C2 कंबाइन होंगे, C3 कन्वर्टेज फॉर्म होगा. C3 कन्वर्टेज के बाद ये तीनों मिलके C3 का क्लीवेज करेंगे, C5 कन्वर्टेज फॉर्म करेंगे. C5 कन्वर्टेज के बाद C9, हमारा मेन एम इज C9. ये तीनों का C9 हमें फॉर्म करना है. तो ये सबका कॉमन है, ये फॉर्म होगा C9 एंड वो ऑप्सनाइजेशन करेगा या तो वो फैगोसाइटोसिस में असिस्ट करेगा. तो ये होते हैं तीन पाथवे जिसमें हमने देखा कि पहले C3 कन्वर्टेज सब में फॉर्म होता है और C3 कन्वर्टेज के बाद C9 फॉर्म होता है और वो ऑप्सनाइजेशन करता है. यू कैन सी इट इन दिस डायग्राम. जो C5B9 और C9 का जो मैंने आपको बोला, ये जब C9 फॉर्म होता है तो इट इज़ नोन एज द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जो आगे जाके सेल लाइसिस करता है. देन अभी ये जो पाथवे है इसका क्या एप्लीकेशन है, क्यों किया जाता है, ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा कि ये जो पाथवे है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर द ऑप्सनाइजेशन. अट्रैक्शन ऑप्सोनिन फॉर्म करता है. ऑप्सोनिन मतलब क्या, C9 जो है उसी को ऑप्सोनिन बोला जाता है. उसका कुछ सी प्रोटीन्स का कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म होना जिसको हम मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उसी को ऑप्सोनिन भी बोला जाता है. ये फॉर्म करना इसका मेजर एम है. इससे क्या होगा, एक तो फैगोसाइटिक सेल्स भी अट्रैक्ट हो सकते हैं एंड वो भी आगे जाके एंटीजन प्रेजेंटेशन वगैरह करेंगे. एंड दूसरा ये खुद भी उसका किलिंग कर सकता है. इसकी वजह से वो इनेट एडेप्टिव दोनों इम्यूनिटी का एक तरह से रोल करते हैं. सो दिस इज़ अबाउट द कॉम्प्लीमेंट पाथवे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पाथवेज. थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है बिकॉज थोड़े कॉम्प्लेक्स है टू अंडरस्टैंड, बट अगर प्रैक्टिस करोगे तो इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट. आपको बस इनिशियल प्रोटीन्स याद रखने कि किसका क्या है. बाकी जो नीचे का C5 कन्वर्टेज का जो स्टेप है इट इज़ सिमिलर इन ऑल थ्री पाथवेज, तो इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा. बस स्टार्टिंग आपको थोड़ी सी याद रखनी है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द लास्ट सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर which is coagulation system. After that inflammation, and we are done with this chapter. So I hope you have understood. Thank you.